हम सवर संधि की भेदों की बात कर रहे थे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, सवर संधि के मुख्यतया 8 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है नंबर 1 यण संधि। यण संधि में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझेंगे। यण संधि की परिभाषा होती है जब ई उ री लरी के बाद ए समान स्वर आए तो इन्हें क्रमशः ये व रे ले में बदला जाता है। इसमें मुख्य बात क्या है कि ई उ री लरी के बाद में ए समान स्वर आना चाहिए, समान स्वर नहीं होना चाहिए, असमान स्वर होना चाहिए। असमान स्वर आता है तो इनको क्रमशः ये व रे ले में बदला जाता है। इसका सूत्र होता है यण संधि का इको यणची। इको यणची का मतलब है इसमें 2 प्रत्याहार हैं, एक इक प्रत्याहार है और एक यण प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार के वर्ण ई उ री लरी के बाद में असमान स्वर आता है तो इनको क्रमशः यण प्रत्याहार यानी कि ये व रे ले में बदला जाता है। तो इसका एक सूत्र हो गया इको यणची। इको यणची सूत्र की सहायता से ही ये कंप्लीट यण संधि चलती है। साधारण सी बात एक ही है कि जब एक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो उसको यण में बदल दिया जाता है, यानी ई उ री लरी को ये व रे ले में बदला जाता है और इनको क्रमशः बदला जाता है, यानी ई को ये में, उ को व में, री को रे में और लरी को ल में। कैसे? यथा जैसे मधु संधि अरि, ये इसका पहला उदाहरण है। मधु संधि अरि, अब देखो इसमें क्या है, मधु संधि अरि, यह उदाहरण हुआ। अब इसके दहन में हस्व उ है, संधि का निशान। उसके बाद देखो अरि का पहला अक्षर ए है, यानी यहां उ और यहां ए दोनों जगह पर स्वर है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां स्वर संधि है, यहां उ है तो ये इक प्रत्याहार का वर्ण है और यहां ए है तो दोनों असमान स्वर है। असमान स्वर है तो यहां यण संधि है और यण संधि है तो इनको क्रमशः यण प्रत्याहार में बदला जाएगा, यानी कि यहां पर इको यण सूत्र लगेगा और उ को व में बदला जाएगा। यहां क्रमशः मैंने बताया ई को ये में बदलना है, उ को व में, री को रे में और लरी को ल में। तो यहां उ को व में बदलेंगे इको यण सूत्र की सहायता से। अब जब इसका समस्त पद बनाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं है व में ए शब्द मिल गया, व कंप्लीट री, शब्द हो गया मधुवरी। तो इस प्रकार से इको यण सूत्र की सहायता से हम इसके समस्त जो भी उदाहरण है वो बना सकते हैं। अब ये केवल हमारे को समझने की दृष्टि से बताया गया है। एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो डेफिनेशन के बाद में उदाहरण जब आते हैं तो उसमें संधि विच्छेद आता है, तो उसका हमारे को समस्त पद बनाना है और यदि समस्त पद आता है तो उसका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। तो जब संधि विच्छेद आ रहे हैं मधु संधि अरि, तो इको यण सूत्र की सहायता से हम मधुवरी शब्द बनाएंगे और संधि का नाम लिख देंगे यण संधि।
इसी प्रकार से ये सारे के सारे उदाहरण बनेंगे। ऐसे काफी उदाहरण है। अब जैसे अति संधि अधिकम, यहां पर इसी प्रकार से अति संधि अधिकम, यहां तय के अंदर ह्रस्व ई है और अधिकम का ए है। अब हमारे को देखना क्या है, सबसे पहले हमारे को ये पहचानना है कि ये संधि कौन सी है, सवर संधि या अच संधि है, या अल संधि या व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है। तो यहां देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई है, सवर है, और यहां द्वितीय पद का प्रथम वर्ण सवर है, ए है। दोनों जगह पर जब सवर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सवर संधि है। तो सवर संधि में भी इसका कौन सा भेद है, इसको पहचानने के लिए हमारे को सबसे पहले इसकी डेफिनेशन परिभाषा याद होनी चाहिए कि ई उ री री के बाद में यदि कोई असमान स्वर आता है तो उनको ये वैर लय में बदला जाता है, यानी असमान स्वर आने पर यण संधि होती है। तो यहाँ ई के बाद में ए आया है, असमान स्वर है तो यण संधि है। जब हमारे को ये पता लग गया कि यहाँ यण संधि है तो हम यण संधि का सूत्र लगाएंगे इको यंची, और इको यंची सूत्र की सहायता से ई को किस में बदल देंगे, ये। जैसा कि पहले मैंने यहाँ बताया था, इनको क्रमशः बदलना है, ई को ये में बदलना है, उ को व में, री को र में, री को ल में। तो यहाँ पर ई को ये में बदल दिया और आगे अधिकम। अब इसका समस्त पद बना देंगे। तय है, ये हलंत है, ये हलंत है, लेकिन आगे ऐसा वर्ष में मिल जाएगा अतय, और धिकम शब्द इसके साथ में आ जाएगा, सब बन गया अतय धिकम। इसी प्रकार से पित्त संधि आ गया और शब्द बना है पित्राज्ञा। इसमें तय और र दोनों से ही तरह वर्ण की रचना हुई है, यानी हलन तय और र होता है, उससे त्रय वर्ण की रचना होती है, तब ये इको यंची सूत्र की सहायता से शब्द बना है पित्राज्ञा। इसी प्रकार से हम नंबर 4 उदाहरण देख रहे हैं, मात्र संधि आज्ञा। इस तय में भी है, और जब हलन तय और र होता है तो वहां त्रय वर्ण की रचना होती है, तब ये शब्द इको यंची सूत्र लगाने से यण संधि में शब्द बना है मात्राज्ञा। इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 5 लरी संधि आकृति। अब यहाँ पर एक प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है लरी, इसी का ये उदाहरण है। यहाँ स्वर है और यहाँ भी स्वर है, तो इसका मतलब हुआ ये अच संधि या स्वर संधि है, और यहाँ असमान स्वर है तो इसका अर्थ हुआ ये यण संधि है। और जब लरी आया है तो इको यंची सूत्र की सहायता से लरी को लय में बदल दिया गया और समस्त पद की रचना हुई, वो शब्द हुआ लाकृति। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो संधि का कोई भी भेद हो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इनको रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की आवश्यकता है, और सूत्र की सहायता से ये सारे के सारे शब्द बनते जाएंगे। अब इसमें एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए 10th क्लास में समस्त पद पूछा जाता है, जैसे मात्राज्ञा लिख दिया, मात्राज्ञा आ गया, उसका पूछा जाएगा कि संधि विच्छेद। तब हमारे को इसी प्रकरण को, यानी ये यण प्रत्याहार की जो वर्ण आए हैं इनको इक प्रत्याहार में बदलना है और संधि विच्छेद कर देना है। संधि विच्छेद आएगा तो समस्त पद बनाना होगा और संधि का नाम लिखना होगा। तब हमारे को इसी
सूत्र की सहायता से समस्त पद बनाते हुए संधि का नाम लिखना है और कंप्लीट नंबर आ जाएगा। यानी 10th क्लास, 8th क्लास और 9th क्लास में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता ही है और क्वेश्चन के टाइप्स यही होते हैं कि समस्त पद आता है, संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद आता है, समस्त पद बनाना है और संधि का नाम लिखना है। ये चीजें हमारे को तब आसानी से आएंगे कि जब हम इनको सूत्र की सहायता से करेंगे और सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो ये हुआ स्वर संधि या अच संधि का पहला भेद यण संधि। अब सभी को ध्यान में रखना है, ये जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी बीएस एकेडमी द्वारा संचालित है उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में होमवर्क दिया जा रहा है। तो संस्कृत में व्याकरण का पहला टॉपिक हमने शुरू किया है संधि, और इसमें आप लोगों के लिए 8th, 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए होमवर्क रहेगा संधि, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, शबर या अच संधि की परिभाषा और उसमें शबर संधि के भेद जिसमें यण संधि की परिभाषा और यण संधि के उदाहरण। ये इतना होमवर्क सभी करेंगे। इसके बाद में इसका दूसरा भेद शुरू किया जाएगा।